तीन मुख्य बातें, 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ने लगेंगे। और आपको मालूम है चंगाई कहां पर है, आपको मालूम है आशीष कहां पर है, आपको मालूम है कि बरकत कहां पर है, परमेश्वर की सामर्थ में। आइए मेरे साथ निकालिए अपनी बाइबल को खोलें, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 35 वचन आप जल्दी से निकाल लीजिए। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। भोर कब होती है? सुबह। सुबह यानी कि सूरज निकलने से पहले। सूरज निकलने से पहले कौन उठता है? प्रभु यीशु मसीह उठते हैं। वो उठते हैं और किससे प्रार्थना करते हैं? अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। सबसे पहली बात आज अगर हम इस वचन से सीखेंगे, सबसे पहली बात वो है सबसे पहला स्थान अपने पिता को देना। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में सबसे पहला स्थान किसे देते थे? वो अपने पिता को देते थे। अपने पिता के पास जाते थे सूरज निकलने से पहले, किसी से मिलने से पहले, अपने चेलों से मिलने से पहले वो कहां जाते थे? पिता के पास जाते थे। पिता के पास जाकर वो प्रार्थना करते थे। कब करते थे? भोर को। भोर की प्रार्थना वो करते थे। सुबह तड़के उठकर वो प्रार्थना करते थे। पिता से प्रार्थना करते थे। किससे करते थे? पिता से प्रार्थना करते थे। क्यों करते थे पिता से प्रार्थना? आज हम इन बातों को सीखेंगे। वाई, क्या रीजन है, क्या कारण है? यीशु मसीह सबसे पहले अपने जीवन में अपने पिता के पास सबसे पहला स्थान देते थे। वो प्रार्थना करने के लिए उठते थे, वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे, अकेले जाते थे। हालेलुया। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 50 उसका 4 पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। किसके समान? शिष्य के समान। और कब कह रहा वो यशायाह नबी? मैं उठता हूं भोर को। भोर को यानी कि सुबह तड़के उठकर वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। किससे प्रार्थना कर रहा है? अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। आज हमें अपने आप को चेक करना है। आज आपको अपने आप को चेक करना है। क्या आप भोर को उठकर प्रार्थना करते हैं? क्या आप भोर को उठकर अपने पिता से मिलते हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता था। क्या आप प्रार्थना करते हैं? बहुत से लोगों का एक सवाल होगा, मैं बहुत थक जाता हूं, मैं बहुत थक जाता हूं, दिन भर काम करता हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं थकते थे? क्या प्रभु यीशु मसीह काम नहीं करते थे? प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के वचनों को सुनाते थे। प्रभु यीशु मसीह भी इस बाइबल का प्रचार करते थे। प्रभु यीशु मसीह भी भीड़ में लोगों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में सेवकाई को करते थे। वो बहुत बिजी थे, उनका जीवन बहुत ही ज्यादा व्यस्त था, वो फ्री नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो सारा दिन फ्री रहते थे और सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। वो बिजी रहते थे, उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता था। कभी झील के उस पार जाना, कभी उस पार से इस पार आना, कभी किश्ती में जाना, कभी पैदल जाना, कभी इस गांव से दूसरे गांव में जाना, कभी दूसरे आराधनालय में जाना, कभी लकवे के रोगी को चंगा करना, कभी मुर्दे को जिंदा करना, कभी दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों को आजाद करना। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कार्य था। और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा विश्वास योग्यता के साथ, फेथफुलनेस के साथ अपने पिता के काम को करते थे। लेकिन पिता के काम को करने से पहले वो सुबह भोर को उठकर अपने पिता के पास जाते थे, अपने पिता से प्रार्थना करते थे। और इसी तरह यशायाह नबी की पुस्तक में भी लिखा है कि क्या कहता है वो, कि अपने वचन के द्वारा वो मुझे मैं संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। किसके समान? शिष्य के समान। अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज ए डिसाइपल, चेला कौन है? दोस्तों चेला वो है जो सीखता है। चेला कौन है? सीखता है। चेला वो है जो परमेश्वर की सुनता है।
चेला वो है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। चेला वो है जो सीखता और सिखाता है। चेला कौन है? जो सीखता और सिखाता है। वो सीखता ही नहीं बल्कि सिखाता भी है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास जाते थे, पिता से प्रार्थना करते थे, पिता से पावर लेते थे, सामर्थ लेते थे, और तब वो अपने पिता के काम को करते थे। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन को भजन उसका 5:3 पढ़ते हैं, भजन 5:3 यहां लिखा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। कब देगी? भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। फिर लिखा है, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भोर को प्रार्थना करके मैं तेरी बाट जोहूंगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह भोर को उठकर किसकी बाट जोते थे? अपने पिता की, अपने पिता की। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं वो करता हूं जो मेरा पिता मुझे कहता है। इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह भोर को उठकर प्रार्थना करते थे, वो पिता की सुनते थे, और पिता परमेश्वर आकर अपने बेटे से बात करता था, उसे कार्य देता था, उसे काम सौंपता था, और प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को करते थे विश्वास योग्यता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे जुनून के साथ करते थे, पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आपको भी ऐसे जीवन से बढ़ाना चाहता है। वो आपको देखना चाहता है कि आप सुबह का सबसे पहला समय किसे देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, आज मसीह लोग सुबह का सबसे पहला समय परमेश्वर को नहीं देते, वे कहीं और देते हैं, वो किसी और बातों में देते हैं। मसीह लोग आराम से उठते हैं, आराम से पूरा रेस्ट लेकर, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सुबह प्रार्थना करनी है नहीं करनी है, सुबह बाइबल पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। कोई केयर नहीं उनको, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन के बिंदास जी रहे हैं वो लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए आप। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह से बड़ा एग्जाम्पल, चाहे विश्वास में हो, चाहे ईमानदारी में हो, चाहे विश्वास योग्यता में हो, चाहे अपने पिता की आवाज सुनने में हो, यीशु मसीह से बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने जीवन से जीना सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? आज आप यहां पर आए हैं, आज आपको सीखना है कि क्या जो हम सुन रहे हैं, क्या हम ऐसा करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो दैट मीन्स कि आप बहुत पीछे हैं। जितना मर्जी बिजी हो जाएं आप, लेकिन सुबह भोर को प्रार्थना कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर दाऊद क्या कह रहा है भजन 5:3 में? कहता है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मेरे शब्द तुझे सुनाई देंगे, मेरे धन्यवाद का बलिदान तुझे सुनाई देगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आज आपको यहां से जाना है, एक फैसला लेकर जाना है कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा बना परमेश्वर, मुझे अपने जैसा बना, मैं तेरे जैसा होना चाहता हूं, मैं तेरे नेचर जैसा होना चाहता हूं। परमेश्वर जैसे आप जी कर गए हैं, मुझे वैसा सिखा, मैं वैसे जीना चाहता हूं। हालेलुया। आप जब सुबह उठकर जब आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, देखना, जानते हो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ सबसे पहला काम होगा, मैं बता रहा हूं आपको, आपकी आत्मा में परमेश्वर का अनॉइंटिंग आएगा। आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप एक नई ताजगी से भर जाएंगे, आप एक नई फ्रेशनेस से भर जाएंगे। प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ होगी, आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आप एक नई एनर्जी पाएंगे, पूरे दिन भर की एनर्जी आपको मिल जाएगी। देखना, और आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी, आपके चेहरे पर एक रौनक होगी। अभी मैंने सबसे पहले क्या पूछा कि कौन कौन दुखी है या कौन कौन खुश है, तो मैंने आपको एक बात कही, क्या कही? कि थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा, बस ये मुस्कुराहट ही परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले भोर को उठते ही आपके चेहरे पर परमेश्वर दे। भोर को उठते ही परमेश्वर आपके चेहरे को चमकाना चाहता है।
भोर को उठते ही पवित्र आत्मा का नूर आपके चेहरे पर वो पवित्र आत्मा देना चाहता है। जब उसका नूर, जब उसकी सामर्थ, जब उसका प्रेम आपके चेहरे पर आएगा, इस चेहरे से होता हुआ आपकी आत्मा में जाएगा, और जो कुछ आत्मा में है वो बाहर आएगा। जो कुछ आपके अंदर है वो बाहर निकलेगा। देखना, जब आप ये कहते हैं कि मेरे घर में बहुत ही कलेश है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, वो दारू पीता है, वो नशे करता है, आप जब सुबह उठकर, भोर को उठकर जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब आप ये कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, मुझे अपने अनॉइंटिंग से भर दे, पवित्र आत्मा आएगा, क्योंकि वो आपकी आवाज को सुनता है। वो आपकी आवाज को सुनता है। पवित्र आत्मा आपकी आवाज को सुनकर आपको उत्तर देगा, आपके करीब आएगा और कहेगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डर, तूने सुबह उठकर सबसे पहले मुझे पुकारा है। और मैं यही चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप सुबह का सबसे पहला समय परमेश्वर को दें, पवित्र आत्मा की हजूरी में बिताएं, पवित्र आत्मा को पुकारे। पवित्र आत्मा, यू आर माय मास्टर, पवित्र आत्मा यू आर माय टीचर, आई एम योर डिसाइपल, मैं तेरा चेला हूं, मुझे बना, मुझे सिखा कि मैं और तेरे काम को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह, देखिए वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने जमीन आसमान को बनाया, वो इस दुनिया में देह का रूप लेकर आया और सुबह उठकर अपने पिता के पास जाकर प्रार्थना करता है। वो सृष्टिकर्ता, वो महान परमेश्वर सुबह उठकर प्रार्थना कर रहा है, पिता से बात कर रहा है। तो आपको और मुझे कितनी करनी चाहिए? क्या आपको नहीं करनी चाहिए? करनी है। हमें अपने लाइफस्टाइल को डिफरेंट बनाना है। किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में, पवित्र आत्मा की नजर में। पवित्र आत्मा से हमें डेली अपने आप को भरना है, हर रोज। हालेलुया। जब मैं कहीं जाता हूं, जब मैं जाने से पहले मैं घुटनों पर आकर मैं पवित्र आत्मा को कहता हूं, पवित्र आत्मा, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके बिना प्रार्थना भी नहीं कर सकता, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड योर होली स्पिरिट। जैसे प्रभु यीशु मसीह को पिता की जरूरत थी, ऐसे आज भी हमें पवित्र आत्मा की, पिता की, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहला स्थान आपको सुबह उठकर, भोर को उठकर किसको देना है? अपने परमेश्वर को देना है। दूसरी बात, हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी बात हम सीखेंगे। जब हम इसी का 1:35 पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जब हम 36 वचन पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा है, तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। किसकी खोज में? प्रभु यीशु मसीह की। वो ढूंढने लगे कि प्रभु यीशु मसीह कहां गए। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ होते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से हटकर पिता के पास जाते थे, भोर को उठते थे और प्रार्थना करते थे। और चेले क्या है? उसे ढूंढ रहे हैं, उसे खोज रहे हैं। दुनिया को खोजने दो, दुनिया कह रही है वो कहां गया, सुबह उठकर कहां चला गया, लेकिन आप कहां गए? पिता से प्रार्थना करने के लिए। कोई कैसा भी क्यों ना कुछ हो, आप कहां गए हैं? पिता के पास, उसके चरणों में गए हैं। अब जब हम 37 वचन पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा है, तब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात जो हम यहां सीख रहे हैं, भीड़ से हटकर, दुनिया से अलग होकर अपने पिता से मिलना। हालेलुया। आपको भीड़ से हटकर, आपको लोगों से हटकर, आपको अपने परिवार के मेंबरों से हटकर पिता के पास जाना है, प्रार्थना करनी है, एकांत में जाना है, अकेले जाना है। इसे बोलते हैं पर्सनल प्रेयर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पर्सनल प्रेयर। क्या आप व्यक्तिगत भीड़ से हटकर, भीड़ क्या है? दुनिया। भीड़ क्या है? आपके रिलेटिव्स। भीड़ क्या है? पड़ोसी। भीड़ क्या है? आपके दोस्त। भीड़ क्या है? आपके मित्र। भीड़ क्या है? आपके परिवार के मेंबर। इससे हटकर, इससे अलग होकर पिता के पास जाना है, उसके चरणों में बैठना है और कहना, परमेश्वर मैं यहां हूं, आई एम हियर, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आज
आपको प्रार्थना नहीं करनी आती, नो प्रॉब्लम, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। क्या धन्यवाद तो करना आता है? क्या आपने कभी किसी का थैंक्स तो किया होगा? क्या आपने कभी किसी का धन्यवाद तो किया होगा? बस धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर आज मैं आया हूं, आज मैं धन्यवाद करने आया हूं। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे एक और दिन दिया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरी जरूरतों को पूरा किया। धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे परिवार को बदलने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे घर के हालातों को बदलने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे पति के जीवन को बदलने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरी पत्नी के जीवन को बदलने के लिए जा रहे हैं। आप मेरे बच्चों की फ्यूचर को बेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। आप मेरे फाइनेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आप मेरे जॉब में मुझे ब्लेसिंग देने के लिए जा रहे हैं। आप मेरे बिजनेस में मुझे बरकत देने के लिए जा रहे हैं। ये धन्यवाद का प्रार्थना, ये धन्यवाद की प्रार्थना, ये आशीष की प्रार्थना आपको करनी है। और पवित्र आत्मा कहता है, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। I will hear your prayer, I will hear your cryingness। मैं तुम्हारे चिल्लाहट को सुनूंगा, मैं तुम्हारे रोने को सुनूंगा। जब आप यहां पर आकर आंसुओं से प्रार्थना करते हैं, आंसुओं से आराधना करते हैं, आंसुओं से जब आप प्रभु के सामने चिल्लाते हैं, वो सुनता है आपकी आवाज को। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि पता नहीं परमेश्वर सुन रहा है नहीं सुन रहा। नहीं, विश्वास करना है, परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाने को सुनता है, क्योंकि वो बहरा नहीं है। वो बहरा इंसान आपकी आवाज को इग्नोर कर सकता है, इंसान आपके मांगने को इग्नोर कर सकता है, इंसान आपकी कमजोरियों को इग्नोर कर सकता है, इंसान आपके रोने को इग्नोर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर इग्नोर नहीं करता। उसके कान ऐसे रहते हैं जैसे एक मां अपने बच्चे की चीखने की आवाज को कान लगाकर सुनती है, वैसे परमेश्वर सुनता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या कह रहे हैं मुझसे, क्या चाहते हैं मुझसे। प्रभु कहता, तू पुकार तो मैं तेरी, तू पुकार, क्राई, तू पुकार। जब मेरी जो इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, जरा सुनिए, जरा लिखा है 37 वचन में, they found him and said to him, everyone is looking for you. He said to them, let us go somewhere else to the towns nearby, so that I may preach there also, for that is what I came for. लेकिन जब हम 35 वचन पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा है, in the early morning while it was still dark, Jesus got up, left the house. क्या किया उसने? अपने घर को छोड़ा। He left the house, जहां वो रुका हुआ था, जहां वो ठहरा हुआ था, वहां से वो उसने घर को छोड़ा, घर से हट गए। कहां गए? एकांत में, जंगल में। मुझे आज भी याद है, जब मैं अपने ग्रेस बाइबल कॉलेज में बाइबल स्टडी करने के लिए गया, मैं 3 साल का मैं वहां कोर्स करने के लिए गया। तो जब मैं वहां पर कोर्स कर रहा था, मेरे अंदर प्रार्थना की बहुत भूख थी। प्रार्थना की भी एक भूख होती है, पता आपको? प्रार्थना की एक हर चीज की भूख होती है। पाप करने की भूख होती है, जैसे रोटी खाने की भूख होती है, पानी पीने की प्यास होती है, जैसे किसी को खून करने की प्यास होती है, किसी के अंदर लड़ाई झगड़ा करने की प्यास होती है, भूख होती है, मैं लड़ाई झगड़ा करूं। जब तक वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे उनको नींद ही नहीं आती। कईयों के अंदर चुगली निंदा करने की भूख होती है, प्यास होती है। ऐसे ही प्रार्थना करने की भी भूख होती है। अब आपको कौन सी भूख को बढ़ाना है, कौन सी प्यास को बढ़ाना है? प्रार्थना करने की भूख को बढ़ाइए, प्रार्थना करने की प्यास को बढ़ाइए, बाइबल पढ़ने की भूख को बढ़ाइए। अपने जीवन में परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर मेरे अंदर प्रार्थना करने की भूख पैदा कर। दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। वो प्यासा है, किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। आर यू हंग्री फॉर क्राइस्ट? आर यू थर्स्टी फॉर क्राइस्ट? क्या आप प्रभु यीशु के लिए भूखे हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यासे हैं? यह कैसे मालूम होगा कि आप भूखे हैं? जब आप अपनी जिंदगी में लोगों से हटकर, अपनी फैमिली से थोड़ा सा हटकर, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आप अपने फैमिली से अलग हो, नो। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि आप अपने रिश्तेदारों से अलग हो, नो। यू हैव टू लव योर नेबर्स, यू हैव टू लव योर रिलेटिव्स। आपको अपने रिश्तेदारों से प्रेम करना है, उनका आदर करना है, उनका सत्कार करना है। घर में आते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना है, ये बाइबल सिखाती है। परमेश्वर यहां आपको उनसे
नफरत करने के लिए नहीं बोल रहा है। परमेश्वर यहां पर आपको उनसे हमेशा के लिए अलग होने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कुछ समय के लिए आप अलग होकर थोड़ा सा टाइम आप परमेश्वर के लिए निकालें, परमेश्वर के चरणों में बैठें, बाइबल को लेकर बैठें। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, अपनी बाइबल को लेकर बैठें, इसकी हैबिट बनाएं, इसकी आदत बनाएं। परमेश्वर के लिए भूखे बनिए, परमेश्वर के लिए प्यासे बनिए, अपने अंदर प्रार्थना करने की भूख पैदा कीजिए। यहां मैंने दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर भीड़ से हटकर, दुनिया से अलग होकर अपने पिता से मिलता था, अपने पिता से मिलता था। जब आप भजन संहिता उसका 90 उसका 12 पढ़ते हैं तो लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें अपने दिन गिनने की क्या दे? समझ दे कि हम क्या हो जाएं? बुद्धिमान हो जाएं। विजडम मांगिए परमेश्वर से। आपको इंटेलिजेंट होना है, आपको अक्लमंद होना है, आपको अपनी फैमिली में बहुत ही ज्यादा समझदार होना है। और ये कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? हो सकता है आज आपकी फैमिली में आपका रिस्पेक्ट ना हो रहा हो सकता है आज आपको लोग तुच्छ जान रहे हो, आपको कहते हैं तो ये तो ना समझ है, ये तो प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ा, इसका तो दिमाग खराब हो गया, ये तो पागल है। बहुत से लोग बोल रहे हैं, बोलते हैं, हमें भी बोला, आपको भी बोलेंगे। ये तो एक जिंदगी का आपका पड़ाव है, ये तो होना है, लेकिन इसके बाद में बहुत कुछ होना है। इसके बाद परमेश्वर ने आपके लिए इनाम रखा है। प्रभु के पास जब हम जाएंगे, जब हम प्रभु के पास जाएंगे, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे और हम अपने पिता के पास जाएंगे और पिता कहेगा, आओ मेरे धन्य लोगों, मेरे घर में मेरे साथ प्रवेश करो। यू आर माई ब्लेस्ड पीपल, तुम मेरे धन्य लोग हो। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ इसी लालच में नहीं रखना चाहता कि परमेश्वर ब्लेसिंग देगा आपको, परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको धन देगा, परमेश्वर आपको गाड़ी देगा, परमेश्वर आपको जायदाद देगा, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा घर देगा। मैं सिर्फ आपको इन्हीं चीजों में नहीं रखना चाहता, मैं इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। ये सब चीजें तो बाइबल कहती हैं तुम्हारे अपने आप पीछे हो लेंगी जब तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे। ये सब चीजें आपको मिलेंगी डेफिनेटली, लेकिन इन चीजों से बढ़कर परमेश्वर ने आपके लिए अनंत जीवन रखा है। उस अनंत जीवन का अनुभव परमेश्वर आपको इस दुनिया में रहते हुए देना चाहता है, मगर कब? जब आप दुनिया से हटकर, जब आप अपने परिवार से थोड़ा सा हटकर आप परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। मैं अपने पत्नी से हटकर, मैं अपने बच्चे से हटकर, अपने बेटे से हटकर, अपने परिवार से हटकर एकांत में जाता हूं, एकांत में प्रार्थना करता, घुटने टेकता हूं, दूसरे कमरे में जाता हूं और परमेश्वर के सामने रोता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर मुझे एक नई एनर्जी देता है। ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट क्या कहा था मैंने? सबसे पहला स्थान आपको अपने प्रभु को देना है। भोर का समय, सुबह का समय, सूरज निकलने से पहले का समय आपको अपने पिता के साथ, अपने प्रभु के साथ स्पेंड करना है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात जो मैंने आपको कही थी वो है, भीड़ से हटकर, दुनिया से अलग होकर अपने पिता से मिलना है, आपको अपने प्रभु से मिलना है, अपने प्रभु से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आपके घर में रिश्तेदार आ गए और आपका समय प्रार्थना का है, आप क्या करेंगे? रिश्तेदारों के पास बैठेंगे या फिर जो आपका प्रार्थना का समय है आप उसमें अपने समय को बिताएंगे? आपका पहला फर्ज है प्रार्थना करना। आपका पहला समय है प्रार्थना करना। अपने रिश्तेदारों को पानी दीजिए, चाय दीजिए, समोसे पकोड़े ब्रेड दीजिए, समोसे दीजिए और उनको बोलिए 2 मिनट में भी आएगा, 2 मिनट मैं अभी आया। वो क्या करने लगे आप? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पिता से मिलने का समय हो गया है। हालेलुया। दैट इज ए वेरी वंडरफुल टाइम। क्या आप भी मिलना चाहेंगे मेरे पिता से, मेरे प्रभु से, मेरे स्वामी से? वो कहेंगे कौन है? मेरे पिता का नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसे मैं मिलने के लिए जा रहा हूं। आई लव वेरी मच मोर देन एनीथिंग एल्स। मैं अपने प्रभु से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, सब चीजों से बढ़कर, क्योंकि मेरा पिता ही है जो मुझे खाने को देता है, मेरा पिता ही मुझे सांस देता है, मेरा पिता ही है मुझे जिंदगी देता है, मेरा पिता ही है जो मुझे देखने के लिए आंखें दे रहा है, मेरा पिता है, मेरा प्रभु है, मेरा यीशु मसीह है जो मुझे बोलने के लिए जुबान दे रहा है, मेरा प्रभु है जो मुझे सुनने के लिए कान दे रहा है, मेरा प्रभु है जो मुझे चलने के लिए पांव दे रहा है। हालेलुया। अगर मैं नहीं चल पाया तो कोई रिश्तेदार क्या मुझे उठाकर लेकर जाएगा? कब तक? अगर लेकर भी गया,
कब तक? देयर इज वन क्वेश्चन। लेकिन पिता जो हमें उठाने की सामर्थ्य रखता है हर समय, वो हमें लेकर चलता है साथ और कहेगा मैं तेरे संग हूं जीवन के अंत तक। चल मेरे बेटे, चल मेरी बेटी, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे परिवार में हूं, मैं तेरी फैमिली में हूं। हालेलुया। वो एकता में, एक यूनिटी में आपको रखना चाहता, फैमिली की यूनिटी है ना, सास बहू की यूनिटी, पति पत्नी की यूनिटी, बच्चों के साथ यूनिटी। आपके बच्चों का अगर भविष्य कोई उज्जवल कर सकता है, जिसके पास आप सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु के चरणों में आ रहे हैं, वही आपके बच्चों का भविष्य बेस्ट कर सकता है, बेस्ट कर सकता है। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। मैंने उन बच्चों को बहुत ऊंची उड़ान भरते हुए देखा है जिन बच्चों ने प्रभु यीशु मसीह का डर माना है, और सबसे बड़ा यह है कि उनके मां बाप ने प्रभु का डर माना है। जब माता पिता प्रभु का डर मानते हैं, जब माता पिता अपने जीवन में सबसे पहला स्थान अपने प्रभु को देते हैं, उनके घर में, मैं बता रहा हूं आपको, परमेश्वर अपनी आशीष को उड़ेल देता है, उड़ेलता है। क्या करता है? उड़ेलता है। भीड़ से अलग हो जाओ। मैं सच कह रहा हूं, भीड़ सिर्फ खेल देखती है, भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है, भीड़ कुछ नहीं करती। मैं बता रहा हूं आपको, भीड़ से हटकर अलग होकर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास जाते थे और क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, सबसे पहले अपने पिता की आवाज को सुनना और उसी के अनुसार करना। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? अपने पिता की आवाज को सुनते थे। हालेलुया। अपने पिता की आवाज को सुनते थे, और जो सुनते थे वही करते थे। अगर प्रभु यीशु मसीह पिता की आवाज को ना सुनते, वो कभी क्रूस पर बलिदान ना होते, वो कभी क्रूस पर बलिदान ना होते। अगर वो अपने पिता की आवाज को ना सुनते तो कभी मुर्दों में से जिंदा ना होते। सुनिए जरा ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? हो सके तो ये प्याला मुझसे। भोर को उठकर कहां गए यीशु मसीह? बाग में गए, बाग में गए और पिता से प्रार्थना करने लगे, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पिता आकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर रुक जाता था, पवित्र आत्मा ठहर जाता था और पिता आवाज देकर कहता था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, ही इज माई लविंग सन, लिसन हिम। इसकी सुनो, इसकी सुनो। क्यों पिता बोलता था कि इसकी सुनो? क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता की सुनते थे। आर यू हियरिंग योर गॉड वॉइस? क्या आप अपने पिता की आवाज को सुनते हैं? कौन है आपका पिता? प्रभु यीशु मसीह। कौन है आपका मददगार? पवित्र आत्मा। क्या आप उसकी आवाज को सुनते हैं? आज वो आपसे बोल रहा है, क्या आप सुन रहे हैं? आज वो आपसे बात कर रहा है, मुझ में होकर वो आपसे बात कर रहा है, क्या आप उसकी सुन रहे हैं? आज आपको वो कह रहा है, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, दुनिया से हटकर कुछ समय के लिए अपने रिलेटिव, रिश्तेदार, अपने फैमिली से थोड़ा सा हटकर मेरे चरणों में बैठ। परमेश्वर आपको दुनिया से अलग होने के लिए नहीं बोल रहा है। परमेश्वर आपको आपके रिश्तेदारों से अलग होने के लिए नहीं बोल रहा है। परमेश्वर नहीं कह रहा है कि अपनी मासी से अलग हो जाओ, अपने फूफा से अलग हो जाओ, अपने फूफड़ी से अलग हो जाओ। नहीं, परमेश्वर तो चाहता है आप उनके और करीब आ जाओ, लेकिन कुछ समय के लिए आप उनसे अलग होकर पिता के चरणों में आओ, प्रभु के चरणों में आओ, प्रभु के चरणों में, उसकी हजूरी में बैठो और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। थैंक्स टू हिम, उसका धन्यवाद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो कोई भी समस्या है, प्रभु के सामने उसे रखें आप। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको कुछ अलग हटकर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है। क्या चाहते हैं आप ऐसा हो आपके जीवन में? हेलो, मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अद्भुत आशीष आए, ब्लेसिंग्स आए, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आए, आपकी फैमिली में बरकत आए? हालेलुया।
परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में हमेशा उजाला करना। ये 2 दिन की चांदनी है जो आज देख रहे हैं आप दुनिया में, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा। परमेश्वर का जो काम है ना वो डिफरेंट है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे अंदर उजाला दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर उजाला दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर लाइट दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर लाइट आएगी, और जब तुम्हारे चेहरे पर लाइट आएगी, जब तुम्हारी बॉडी में लाइट आएगी, तो तुम्हारे घर में भी लाइट आएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? क्या आपको समझ आ रहा है? हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह, आज पवित्र आत्मा आपके जीवनों से बात कर रहा है। चाहे आप पहली बार क्यों ना आए हो, चाहे आप 6 साल से क्यों ना आ रहे हो, आज पवित्र आत्मा आपके जीवनों को बदलना चाहता है। वो आपके जीवनों को अंधकार से हटाकर, वो आपके जीवनों को शराब जुए से हटाकर आपको एक ज्योति में जीवन में लेकर चलना चाहता है। न्यू लाइफ, इटर्नल लाइफ, आशीष भरी लाइफ, आनंद भरी लाइफ, खुशियों भरी लाइफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहता आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, परमेश्वर चाहता आपके घर में प्रेम हो, आपके घर में प्यार हो, आपके घर में एक दूसरे का बढ़ चढ़कर आदर हो, सत्कार हो, सम्मान हो। परमेश्वर ऐसा चाहता है। लेकिन ऐसा कब होगा? सबसे पहले अपने पिता की आवाज को सुनना है और उसी के अनुसार करना है। पिता की आवाज में से सामर्थ आती है। क्या आती है? जब पिता की आवाज को प्रभु यीशु मसीह सुनते थे तो प्रभु यीशु मसीह भी एक और नई सामर्थ से भर जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। आशीष क्या है? सामर्थ्य आशीष है, मैं पहले बोल चुका हूं। आपको 3 पॉइंट बताए हैं, कौन कौन से? कोई बताएगा? पहला पॉइंट, वेरी गुड, सबसे पहले अपने पिता को समय देना, भोर को उठकर प्रार्थना करनी है। वेरी गुड। दूसरा, भीड़ से हटकर, दुनिया से अलग होकर अपने पिता से मिलना है। हाँ, अपने पिता से। पिता कौन है आपका? हाँ, एक दुनियावी पिता है जिसने आपको जन्म दिया है, लेकिन एक आत्मिक पिता है आपका जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है। हालेलुया। वो उसको मिलने आपने जाना है। दूसरा बात। तीसरी बात, सबसे पहले अपने पिता की आवाज को सुनना है और उसी के अनुसार करना है। पिता की आवाज को कैसे सुनेंगे आप? जब मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, यह आवाज किसकी है? पिता की। और अब आपको जो पिता कह रहा है वो ऐसा करना है। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु के लिए, पिता के लिए ताली बजाएंगे जोरदार।